नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पीड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है ना। स्पीड की यूनिट मैंने आपको बताई थी। देखिए आपकी बुक में भी यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो, है ना। ये आपकी बुक का थोड़ा सा हमने रेफरेंस यहाँ लिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्पीड की यूनिट मैंने आपको बताई थी बच्चों, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये सारी बातें आपकी किताब में आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद हमने बताया था स्केल, स्पीड क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, याद है? ठीक। फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मैंने आपको सिखाया था। और सेंटीमीटर पर सेकंड में भी कैसे ले जाते हैं, उसके भी सवाल मैंने आपको कराए थे। ठीक, अब आगे थोड़ी सी रीडिंग वीडिंग कर रहे थे, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, अगर डिस्टेंस को आप कांस्टेंट रखोगे तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और हाँ, स्पीड को मैंने शायद कल की क्लास में आपको डिफाइन भी कराया था ना। स्पीड की डेफिनेशन यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली, ये देखिए, one of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. This quantity is referred to as speed. तो बच्चों, स्पीड की डेफिनेशन क्या हो गई, ये आपको लर्न करना है और एग्जाम में लिख के आना है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। आप देख सकते हो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। करेक्ट। बस, और ये सब देखिए बच्चों, द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है बच्चों? मीटर पर सेकंड, ये आपको याद है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एम। मैंने आपको बताया था एम एस की पावर -1 या मीटर पर सेकंड। द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकंड, जिसको हम सीएम एस की पावर -1, या किलोमीटर पर आवर, जिसको हम केएम एच की पावर -1 लिखते हैं। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर्ड ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई है। कह रहे हैं कि स्पीड को अगर आपको स्पेसिफाई करना है, ठीक है, यानी कि स्पीड नाम की जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसके बारे में अगर आपको चर्चा करनी है, इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो केवल आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, केवल आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। चेक कर लीजिए, लिखा है आपकी किताब में। ठीक, स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर्ड ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है बच्चों, यहाँ पर आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसलिए स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, याद है? तो इसलिए स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, हालांकि आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको बताया है कि स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। नाउ कह रहा है इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन, अच्छा हाँ, एक चीज और बोला इसने, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। हाँ भाई, सही तो कह रहा है ये। समझिए बच्चों, देखिए ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट बेटा इसने लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे। कह रहा है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की बेटा स्पीड कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं। आइए मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में थोड़ी सी देता हूं। उसने क्या बोला कि स्पीड नीड नॉट बी कांस्टेंट। ओके, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो आपकी स्पीड हो वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब फिक्स हो। अब ये क्या बता दिया, देखो बड़ी आसान सी भाषा में मैं आपको समझाता हूं इसको बच्चों। देखिए मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, सही है। अब बेटा मान लो ए से बी तक गया, फिर वो ए से यहां फाइनली यहां जाना, उसको फाइनल पॉइंट इसका एफ है मान लो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। पहले ए से बी पे गया, फिर वो बी से मान लो सी पर गया, ठीक, फिर सी से मान लो पॉइंट एम तक गया, फिर एम से वो एफ तक गया। ठीक है, तो फाइनली वो ए से एफ तक गया, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से होते हुए, ए से बी से सी से एम, फिर एम से एफ। ठीक है, तो इस तरीके से ना। अब यहां पर देखो बच्चों, मान लो भाई, मानने में क्या जा रहा है ना, मान लो कि इस ऑब्जेक्ट की जो है स्पीड बेटा ए से बी पॉइंट के बीच में तो 10 मीटर पर सेकंड थी। हो सकता है भाई, यहां ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर यहां बी पर क्या किया इसने, जैसे आप स्कूटी चलाते हो ना, ठीक, तो ए से बी तक आप 10 मीटर पर सेकंड से गए, फिर बी से सी तक आपने एस्केलेटर ऐसा खींचा स्कूटी का। भाई एस्केलेटर होता है ना स्कूटी में, एस्केलेशन क्या होता है इसके बारे में अभी हम आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। ये ऐसा आपने एस्केलेट किया, इसकी स्पीड ऐसे तेज हो गई। ठीक, तो मान लो बेटा कि बी से सी तक इसकी जो स्पीड है, समझो वो 40 मीटर पर सेकेंड है। ये लीजिए, यानी कि बी से सी के बीच में उसकी स्पीड चेंज हो गई। देखिए, फिर उसने ब्रेक लगा दिया, जब उसने ब्रेक लगाया तो स्पीड उसकी स्लो हो गई। ये लीजिए 5 मीटर पर सेकंड, सी से एम तक 5 मीटर पर सेकंड से गया, फिर उसने एस्केलेट कर दिया, और एम से लेके एफ तक उसकी स्पीड जो हो गई, कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकंड। मान लो फिर से दोबारा, या 45 कर लीजिए, है ना। तो इस एग्जाम्पल में क्या देखा बेटा आपने, बताइए। इस एग्जांपल में क्या देखा कि स्पीड कांस्टेंट, जरूरी नहीं है कि स्पीड कांस्टेंट हो। आप डेली लाइफ में देखते हो, आप स्कूटी चलाते हो, क्या जरूरी आपकी स्पीड कांस्टेंट हो? ब्रेक लगाते हो, कभी तेज चलाते हो, है ना, एस्केलेट करते हो, उसको एस्केलेट करने का मतलब है स्पीड इंक्रीज करते हो अपनी, ठीक, फिर ब्रेक लगाते हो, है ना। तो इस तरीके से तो स्पीड बेटा कांस्टेंट नहीं होती, जरूरी नहीं कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहे। सही बात है, ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। ठीक, चलिए
अब मैं आपको आगे बताता हूं कि एनसीईआरटी आपको क्या बताना चाहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्या कह रहा है कि इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कह रहा है कि जनरली जो आप देखते हो वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही करते हैं आपके पास। सही बात तो है बेटा, हम लोग स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, या हम लोग पैदल कहीं पर जा रहे हैं। ठीक है, तो जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म ही तो होता है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करोगे ऐसा जरूरी है? नहीं। समझ लो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब ट्रेवल होता था तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता था। बहुत डिटेल में मैंने आपसे चर्चा करी है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस जब नहीं ट्रेवल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई ऑब्जेक्ट, मतलब हम डेली लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं जो है ना हमारे आसपास, जरूरी नहीं होगा कि यूनिफॉर्म मोशन करें भाई। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जैसे आपकी कार। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट का मोशन देखते हो अपने डेली लाइफ में, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म मोशन करते हैं मोस्टली। जैसे कि हमने आपको कार का एग्जांपल दिया, तो स्टार्टिंग के 10 सेकंड में आपने देखा, फर्स्ट 10 सेकंड में अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, नेक्स्ट 10 सेकंड में अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, नेक्स्ट 10 सेकंड में अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जरूरी नहीं कि आपकी कार इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल करे, है ना। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो हम बात करते हैं बच्चों किसकी? एवरेज स्पीड की। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसका मैं आपको बेटा थोड़ा एग्जांपल भी बताऊंगा, ठीक। तो क्या देखिए किताब में आपके लिखता है, कह रहा है कि वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, ठीक है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो नहीं ट्रेवल कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं? हम बात करते हैं किसकी? एवरेज स्पीड की। अब ये एवरेज स्पीड निकाली कैसे जाती है, क्या होता है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। सबसे पहले बच्चों आप लोग एवरेज स्पीड को याद करिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए कह रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट by the total time taken. That is, the average speed is equals to total distance traveled divided by total time. सुन लिया बच्चों? एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक। अब सुन लीजिए पहले ध्यान से, हम लोग जो डेली लाइफ में पढ़ाई करते हैं बच्चों, ठीक, डेली लाइफ में मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था स्पीड का, अगर आपको याद हो। स्पीड इज इक्वल्स टू, मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टेंस बाय टाइम, अगर आपको याद हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये जो आप स्पीड की बात करते हो बच्चों, ये कौन सी स्पीड है? तो जवाब है ये एवरेज स्पीड ही होती है, बस एवरेज उसके साथ लगाया नहीं जाता है। भाई देखो सीधी सी बात है बेटा, प्रैक्टिकली आप देखो, डेली लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो जनरली वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही तो करते हैं। तो जब आप उसकी स्पीड की बात कर रहे हो तो एक तरीके से आप एवरेज स्पीड की ही बात कर रहे हो, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो आप स्पीड की बात करते हो जनरली आप एवरेज स्पीड की बात करते हो। तो इसलिए हमारी किताब में एवरेज स्पीड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है ना। अब फिर से ध्यान से सुन लीजिए, एवरेज स्पीड का बेटा फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस, अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक। एवरेज स्पीड को हमने v से दिखाया, ठीक, टोटल डिस्टेंस को हमने s से दिखाया और टोटल टाइम को हमने t से दिखाया। अब बेटा चीजें आप याद करना शुरू कर दीजिए सभी बच्चे, फिर से सुनिए ध्यान से। स्पीड को कौन से सिंबल से दिखाते हैं? v से। तो v क्या है बेटा? स्पीड है, या एवरेज स्पीड आप बोल सकते हो। एस क्या है? एस स्पीड नहीं है, एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी आगे चल के वेलोसिटी में हम आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक। डिस्प्लेसमेंट वैसे आपको पता है क्या होता है, बट फिर भी एस बेटा क्या होता है? डिस्टेंस होता है अभी के लिए इस फॉर्मूले में, ठीक। और टी क्या होता है आपका? टाइम होता है, ठीक। टी क्या होता है आपका? टाइम होता है, ठीक। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल, ओके। चलिए अब एवरेज स्पीड को एग्जांपल से समझाया जा रहा है। कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर, its average speed is 50 kilometer per hour. The car might not have traveled 50 kilometer per hour at all the time. Sometimes it might have traveled faster and sometimes slower than this. अब देखो बड़ा अच्छा एग्जांपल है बच्चों। मान लो कि आप कार से मेरे घर पर आए, ठीक है, मान लो आप मेरे फ्रेंड हो, ठीक, और यहां से आप चले, कार आपने स्टार्ट करी पॉइंट ए से और आप मेरे घर पर आए, यहां पर मेरा घर है मान लो पॉइंट बी पर, ठीक। जब आप मेरे घर पर आए, ध्यान से सुनिए बच्चों, जब आप मेरे घर पर आए इस तरीके से, मैंने आपसे पूछा ये बताओ कि तुम कितनी स्पीड से आ रहे हो, तो तुमने बोला, लेट अस से कि तुमने बोला कि मैं तो आ रहा हूं कितनी स्पीड से। ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से देखना बेटा जरा, यहां पर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। मान लो तुम्हारे घर से मेरे घर तक की दूरी थी कितनी? 100 किलोमीटर। अरे भाई मान लो, है ना, डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर, ठीक, मान लो। और यहां से यहां तक आने में तुम्हारी बुक का ही टाइम वो ले ले रहा हूं मैं एग्जांपल, ठीक है, टाइम कितना लगा तुम्हें? 2 आवर, ठीक। 2 घंटे में तुम ए से बी आ गए, मेरे घर पे पहुंच गए, 100 किलोमीटर दूर मैं तुमसे रहता हूं, ठीक। तो
अब मैंने जब तुमसे पूछा कि भाई ये बताओ कि कितनी स्पीड से आ रहे हो, तब तुम तुरंत दिमाग लगा दोगे। क्या लगा दोगे दिमाग? मैं बताता हूं, देखो सिंपल, तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, पता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक, तो कैसे निकालोगे स्पीड? कहीं भी निकाल के आपको दिखा दें, यहां दिखा दें। v का मतलब एवरेज स्पीड, या आप इसको स्पीड भी बोल सकते हो। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ? 100 किलोमीटर। ध्यान दो बेटा, टोटल डिस्टेंस की जगह आप कितना रखोगे? 100 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना रखोगे? 2 आवर रखोगे। ठीक, अब काट दो इसको, 2 1 और 2 इंटू 50 100, तो 50 है ना, और किलोमीटर अपॉन एच का मतलब क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। ठीक, तब आप मेरे को क्या बोलोगे? मेरे को बोलोगे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूं मैं, तो क्या बोलोगे? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूं। तो ये जो स्पीड आप मुझे रिपोर्ट कर रहे हो, यानी कि मुझे बता रहे हो, ये स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड की बात करी आपने। सुन लो ध्यान से, आपने मुझे स्पीड कितनी बताई? 50 किलोमीटर पर आवर। कैसे बताई? क्योंकि तुम्हें फिजिक्स का फॉर्मूला पता है क्या? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करके निकाल लिया। टोटल डिस्टेंस कितना था बेटा? ए से बी तक का 100 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा था तुमने? मान लो 12 बजे चले और 2 बजे तुम मेरे घर पहुंच गए। ठीक, तो तुम्हें कितने घंटे लग गए? 2 घंटे लग गए, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस 100 रखा, 100 किलोमीटर, और टोटल टाइम रखा तुमने 2 आवर। तो ये जो तुमने स्पीड रिपोर्ट करी है, ये एवरेज स्पीड है। ध्यान देना, कैसी स्पीड है ये? एवरेज स्पीड है। ठीक, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पूरी जर्नी में इसी स्पीड से चलो। भाई क्या पता तुम कहीं पर रास्ते में रुक के चाय वाय पी रहे हो। थोड़ा समझ लेना, तुमने मुझे क्या रिपोर्ट किया है? 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि 1 घंटे में तुम 50 किलोमीटर चल रहे हो, यही तो मतलब है ना इसका। 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तुम। इस तरीके से कार चलाई है तुमने। तो क्या इसका मतलब सच है कि स्टार्टिंग 1 घंटे में तुम 50 किलोमीटर चले गए और नेक्स्ट 1 घंटे में फिर से 50 किलोमीटर चले गए? जरूरी नहीं है भाई ऐसा। क्या पता तुम चाय पी रहे हो कहीं पे रास्ते में खड़े होके, क्या पता कभी गाड़ी तुमने तेज कर दी हो, क्या पता कहीं तुम पानी वानी लेने उतर गए हो। ठीक है, इस तरीके से क्या पता तुमने थोड़ा रेस्ट किया हो, कार को रोक दिया हो बीच में, क्या पता फोटो वोटो क्लिक कर रहे हो रास्ते में रोककर, है ना। तो उस टाइम तो कार मोशन में नहीं थी, कार तो रुकी थी, लेकिन समय निकलता जा रहा था। तो हमने क्या किया, जब भी हम कोई जर्नी करते हैं स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जब हम कोई जर्नी करें, जर्नी का मतलब कोई मोशन करेंगे, स्ट्रेट लाइन में जब कोई मोशन होगा, तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने बना दिया है क्या? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, इससे हमें अंदाजा लगता है। क्या अंदाजा लगता है? जो मुझे लग रहा है, जब आप मेरे घर आए तो मैंने आपसे पूछा क्या कि 50 किलोमीटर पर आवर है क्या तुम्हारी, मतलब तुम्हारी स्पीड कितनी? तो तुमने बोला 50 किलोमीटर पर आवर। तो सामने वाले को थोड़ा फील आ जाता है, थोड़ा समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये अपनी गाड़ी इस तरीके से चला रहा था कि हर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सके? 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि इसकी स्पीड ये कांस्टेंट थी, नहीं, कहीं पर रुका होगा, कहीं तेज होगा, कहीं धीरे होगा। तो हमने टोटल जर्नी में जो फॉर्मूला बनाया वो हमने एवरेज स्पीड का बनाया, और डेली लाइफ में जो हम जनरल भाषा में आपस में बात करते हैं कि भाई तुम्हारी स्पीड कितनी है, वो हम बात करते हैं किसकी? एवरेज स्पीड की। ध्यान देना बच्चों। ठीक, यहीं पर मैं आपको एक और बेटा थोड़ा पढ़ाना चाहता हूं, हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। एक होता है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। सुन लो ध्यान से, थोड़ा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता ही देता हूं ना। देखो जरा ध्यान से, एक तो बात करी बेटा तुमने क्या? एवरेज स्पीड की, और इसमें तुमने एग्जांपल क्या देखा अभी? इसमें तुमने एग्जांपल देखा, ये पॉइंट ए था, सही है, और ये क्या है? पॉइंट बी है, करेक्ट। और ए से बी के बीच का दूरी कितना था? डिस्टेंस कितना था? 100 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा था बेटा? 2 आवर। तो तुमने मुझे क्या बताया? तुमने मुझे बताया एवरेज स्पीड रिपोर्ट किया तुमने मुझे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम लोग वी से दिखाते हैं ना, फॉर्मूला लगा देते हैं, चलो। v बराबर s बाई टी से निकाला, s कितना था? 100 किलोमीटर, यूनिट रखना है, यूनिट के साथ रखिएगा, और टाइम 2 आवर है। ठीक, 2 1 और ये 50, कितना आ जाएगा आंसर यहां से? 50 किलोमीटर, h की पावर -1 का मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ऐसे लिखो, और चाहे ऐसे लिखो, बात सेम है। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये तो हो गई एवरेज स्पीड, ये जो निकाली है तुमने, ये क्या है? तुम्हारी एवरेज स्पीड। ध्यान देना जरा। ठीक, लेकिन एक होती है तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब सुनो, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती? तात्क्षणिक स्पीड जिसको बोलते हैं हिंदी में, मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने देखा। मान लो एक कार जा रही थी इस तरीके से, कार का मोशन देखिएगा बच्चों, ये कार चल रही है, ये देखिए, यहां फास्ट हो गई, यहां स्लो हो गई, यहां फास्ट हो गई, ऐसे। हाँ? ठीक, तो कार यहां से यहां पहुंच गई। ठीक, अब सुनो, मैंने कहा कि ये वाले इंस्टेंट पे कार की स्पीड बताओ। मान लो जब कार यहां पहुंची थी तो जितना टाइम था, समझ रहे हो ना?
यहां पर जो उसकी स्पीड होगी बेटा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। यहां पर जब पहुंची होगी तब उसकी जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी दिए गए टाइम पर, जैसे 5:01 पे उसकी स्पीड बताओ, 5:02 पे उसकी स्पीड बताओ, समझ रहे हो? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड होती है और अगले ही पल वो चेंज हो जाती है। भाई क्या पता ब्रेक लगा दिया हो ना तुमने, खुद दिमाग लगाओ। मान लो बेटा ये वाले पॉइंट पे हमने तुम्हारी स्पीड पूछी, तो ये वाले पॉइंट पे मान लो तुम्हारी स्पीड है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगले ही पल क्या पता चेंज हो गई हो, क्या पता भाई तुमने ब्रेक लगा दिया हो, हाँ क्या पता तुमने गाड़ी को और तेज कर दिया हो, एक्सलेट कर दिया हो। तो ये होती है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम पे बताई जाती है, किसी इंस्टेंट पे बताई जाती है, और एवरेज स्पीड पूरी जर्नी के लिए बताई जाती है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, फॉर द होल जर्नी, फॉर होल मोशन कर सकते हो, पूरे मोशन के लिए बताई जाती है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है इसका, S/T, यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो आप स्पीड बताते हो वो कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। करेक्ट, वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी हमारे सिलेबस में नहीं, इसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। जो टीचर अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को कोई, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम पढ़ेंगे कैसे, ds/dt कैलकुलस की हेल्प से। ओके, सो दिस dv इज गिवन बाय ds/dt। ठीक है, तो ये चीज अभी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, आप टेंशन मत लो इसकी बात, इसको dv भी नहीं करना है बल्कि v। ओके, इसको भी आप ध्यान ना दो, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का सबको फॉर्मूला आ गया, समझ में भी आ गया। एवरेज स्पीड पूरी जर्नी में जो स्पीड है, यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। और आपको भी पता है ये बात कि इंस्टेंटेनियस स्पीड तो लगातार चेंज होगी, पक्का, यस। इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, लेकिन एवरेज स्पीड जो है आपकी वो फिक्स रहती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, समझे? तो एवरेज स्पीड जो आपने निकाला है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी जर्नी में ही स्पीड, ये जर्नी के हर एक पॉइंट्स पे इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो चेंज हो रही थी। हर एक पॉइंट पे इसकी स्पीड अलग अलग होगी, कभी वो ब्रेक लगा रहा था, कभी वो तेज कर रहा था, कभी धीरे कर रहा था, समझ रहे हो ना? लेकिन ओवरऑल जर्नी में हम एक एवरेज मान के चलते हैं। ठीक, तो उसी को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो अब मोटी मोटी बात यह है कि डेली लाइफ में जब भी आप स्पीड की बात करोगे तो वो एवरेज स्पीड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना? चलो अब नेक्स्ट देखिए जरा, चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमको दिए हुए हैं क्या। यस बच्चों, प्रॉब्लम 8.1 को हम लोग आइए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, ये है बेटा प्रॉब्लम 8.1 आपकी बुक का, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो बेटा क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। बात समझो, देखो बेटा जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन आपको देगा, कौन सी क्लास में, 9th क्लास में, ठीक? तो आप मान के चलना कि मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में। क्या मान के चलोगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो बेटा एक डायग्राम बनाओ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट चलता है पॉइंट ए से, सही है, और स्टार्टिंग के 16 m का मतलब मीटर चलता है वो 4 सेकंड में। ठीक, मतलब मान लो कि ए से पहले वो बी गया, तो ए से बी तक की जो दूरी है वो है 16 मीटर मान लीजिए, ठीक? और ए से बी जाने में जो समय लगा है, उस समय को सपोज मैं T1 से दिखाता हूं, T1 टाइम से। ठीक है, ए से बी तक का समय कितना दिया बेटा, 4 सेकंड, है ना? 4s का मतलब सेकंड। अब वो आगे क्या करता है, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। ठीक, तो नेक्स्ट 16 मीटर 2 सेकंड में जाता है, यानी कि बी से सी जाएगा कितनी देर में, 2 सेकंड में। ओके, तो नेक्स्ट 16 मीटर कितनी देर में जाता है, वो कितना टाइम लेता है, 2 सेकंड। थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन को फील करिए ध्यान से। देखिए स्टार्टिंग के 16 मिनट 4 सेकंड में, और नेक्स्ट 16 में स्टार्टिंग के 16 मीटर 4 सेकंड में, नेक्स्ट 16 मीटर, यानी कि दूरी तो दोनों बार बराबर है। चेक कर लीजिए उसकी टोटल जर्नी कहां से कहां तक है, ए से सी तक, लेकिन ए से बी तक वो 16 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में कवर करता है, और बी से सी फिर से दूरी कितनी है, 16 है, डिस्टेंस कितना है 16, लेकिन अब वो 2 सेकंड में इसको कवर कर लेता है। तो कहने का मतलब है कि बी से सी उसने अपने आप को एस्केलेट कर दिया होगा, अपनी स्पीड बढ़ा दी होगी। चेक कर लो, तभी तो टाइम कम लग रहा है। कल आपको पढ़ाया था फिक्स डिस्टेंस के लिए, याद है स्पीड
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता था, अगर कल की क्लास आपने करी हो तो। ठीक, याद है? अगर डिस्टेंस फिक्स हो जाता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ध्यान से चेक करो, यहां से यहां तक की स्पीड कुछ और होगी, ज्यादा होगी स्पीड। क्यों? क्योंकि यहां पर टाइम क्या है, कम है भाई, तो ऑब्वियसली टाइम कम लगा, उतनी ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए यानी कि ज्यादा स्पीड होगी, और यहां से यहां तक की स्पीड कम होगी क्योंकि यहां पे टाइम ज्यादा लगा है। ठीक है ना? लेकिन हमें क्या करना है, हमें पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? ठीक, इस ऑब्जेक्ट की हमको एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक, सो ए से सी तक की एवरेज स्पीड हमको बतानी है। तो एवरेज स्पीड हम कैसे बताएंगे? अभी बताया गया आपको फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। करेक्ट। सो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, चेक करो, ए से बी तक का 16 मीटर, तो हम ऊपर लिखेंगे 16 मीटर, तो ये हो गया ए से बी तक का, और प्लस बी से सी तक का फिर से 16, तो 16 प्लस 16 है ना, और ऊपर यूनिट क्या आएगी, मीटर, क्योंकि मीटर में मीटर को ऐड करोगे तो मीटर ही तो आएगा। सुन लो, 16 मीटर में 16 मीटर को, भाई अगर दो डिस्टेंस की यूनिट सेम है तो वही तो यूनिट आएगी, तो ऊपर यूनिट आएगी डिस्टेंस की मीटर, और नीचे टाइम कितना हो जाएगा बेटा, T1 प्लस T2, यहां से यहां तक का समय 4 सेकंड और यहां से यहां तक का समय 2 सेकंड, यानी कि नीचे टाइम आएगा 4 प्लस 2, 4 सेकंड, और 2 सेकंड को ऐड करोगे तो आंसर सेकंड में आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 16 कितना होता है, 32, यहां से आ गया, और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड में आंसर। ठीक, अब चलिए, अगर आपकी बुक में इसको डेसिमल में किया गया तो आइए मैं इसको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक, तो हम यदि आपको इसको थोड़ा डिवाइड करना हो तो आप कर सकते हो, 2 3 और 2 इंटू 16, तो 16/3 आ गया। ठीक, 16/3 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। अब सुनिए, देखिए देखिए 16 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, यहां पर देखिए। ठीक, 3 5 15, यहां 1 बचेगा, डेसिमल लगाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां 0 बढ़ाओगे। करेक्ट, तो 3 3 कितना आ जाएगा बेटा, 9, 10 माइनस 9 1 होता है, डेसिमल की हेल्प से 0, और 3 3 कितना होता है, 9, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाया था, 3 3 9, 10 माइनस 9 1, बस डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? और अगर आपको 3 प्लेस तक निकालना है तो फिर से देखो, फिर से डेसिमल की हेल्प से 0 आएगा, और 3 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9, और 10 माइनस 9 फिर से 1 बच जाएगा ना। तो ये सब मैथ्स में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में कराया हुआ है। ठीक, तो आंसर कितना आ रहा है यहां से, ये देखो 5.333। करेक्ट, ये चीज है। अब सुनो, अगर लास्ट वाली डिजिट को आप हटाओगे, ये वाली डिजिट को, तो चेक करना है लास्ट वाली डिजिट अगर आपके पास 5 से कम है, देखो जैसे जैसे साल भर रूल्स आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, अभी ध्यान सुनो। लास्ट वाली जो डिजिट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिजिट अगर 5 से लेस है तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि इसको हटा देते हैं और हम आगे कुछ नहीं करते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5.33 मीटर पर सेकेंड। और सुनो ध्यान से, अगर लास्ट वाली डिजिट 5 से बड़ी होती, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मान लीजिए ऐसा कुछ होता, 5.33, और ये नंबर अगर 5 से बड़ा होता है, यहां 6 7 8 होता, कुछ भी होता, और इसको अगर ड्रॉप करना है, इसको अगर हटाना है, यानी कि इसको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो हम 7 को यहां से हटाते, और 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो लास्ट वाली डिजिट अगर 7 इज ग्रेटर देन 5, अगर 7 5 से, मतलब जो लास्ट वाली डिजिट है 5 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 1 इंक्रीज कर देंगे, तो 5.3, और ये वाले 3 में 1 ऐड करोगे, 3 + 1 4 मीटर पर सेकंड आ जाता है। सही है। और सुन लीजिए रूल एक दो राउंड ऑफ करने के। अगला रूल ये है कि अगर लास्ट वाली जो डिजिट है वो एग्जैक्टली 5 हो जाए, अभी मैंने आपको 2 रूल बताए, क्या कि लास्ट वाली डिजिट अगर 5 से छोटी है तो इसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना है, और लास्ट वाली डिजिट अगर 5 से बड़ी है तो इसके आगे 1 इंक्रीज कर देंगे, तो ये हो गया। लेकिन क्या होगा कि अगर लास्ट वाली डिजिट एग्जैक्टली 5 हो जाए, ठीक है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहां पर दे देता हूं, लास्ट वाली डिजिट अगर एग्जैक्टली 5 हो जाए, ये देखो 5 पॉइंट मान लो 335 होता, लास्ट वाली डिजिट को ड्रॉप करना है, वो 5 के इक्वल हो जाए, तब हमें क्या करना होता है, तब हमको चेक करना है, क्या चेक करना है, मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये देखो, लास्ट में अगर 5 है, इसको अगर आपको ड्रॉप करना है, हटाना है, तो क्या करना होता है, आपको देखना है अगर 5 से जस्ट पहले ऑड नंबर है, सुन लो, ऑड नंबर है, तब तो आप क्या करोगे, 1 इंक्रीज करोगे, यानी कि +1 करोगे इसमें। ऑड है तो जोड़ दो, इसमें 1 ऐड कर दो, ठीक, और इवन है तो छोड़ दो। सुन लो रूल, इसके आगे अगर लास्ट में 5 है
तो इसके आगे अगर ऑड नंबर है, देखो 5 से प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले, 5 से पहले अगर ऑड नंबर है तो क्या करो, ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, और इवन है तो छोड़ दो। 5 से पहले 2 है, 2 एक इवन नंबर है, 2 कैसा है, एक इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉप कर देंगे 5.3, और 5 को हम ड्रॉप कर देंगे, 2 में कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा। तो इवन है तो छोड़ दो, ऑड है तो जोड़ दो। बहुत सारे रूल्स मैंने आपको बताए हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आंसर तो वैसे बुक में आ रहा है 5.33, क्यों आ रहा है, क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाला आंसर उसने डिवाइड करके। ये देखो कम से कम 3 प्लेस तक निकाला जाता है, ठीक। डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के लास्ट वाली जो डिजिट है, ठीक है ना, लास्ट वाले डिजिट को फिर चेक करना है आपको। अगर वो 5 से छोटी है तो इसके प्रीसीडिंग वाले डिजिट में कुछ मत करो, ठीक। 3 क्या है, 5 से छोटा है, 3 5 से लेस है, तो हम इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, यानी कि 5.33 आ गया। लेकिन लास्ट वाले डिजिट अगर 5 से ज्यादा है, ये देखो इस तरीके से, तो हम इसके पहले वाली डिजिट में 1 ऐड करेंगे, यानी कि 5.3 ऐसे रहेगा, और यहाँ 1 ऐड करेंगे, 3 + 1 4 इतना आ जाएगा। लेकिन लास्ट वाली डिजिट अगर 5 है एग्जैक्टली, तब आपको रूल चेक करना है। क्या रूल चेक करना है, लास्ट वाली डिजिट अगर 5 है तो इसके पहले अगर आपका क्या है, ऑड है, ऑड है तो जोड़ दो, यानी कि 3 + 1 4 हो जाएगा, और इवन है तो छोड़ दो, ठीक है। लास्ट में अगर 5 है और यहाँ अगर इवन है तो छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दो। 5.3 इवन नंबर है तो छोड़ देंगे, समझे बात, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, अब एक बात और थोड़ी सी मैं यहीं पर आपको बता दूं कि इसका आंसर बेटा 5.33 मीटर पर सेकंड तो आ गया, ठीक। लेकिन एक मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। मान लो इसी क्वेश्चन में उसने हमसे बोला होता कि फाइंड द स्पीड इन, फाइंड द एवरेज स्पीड, मान लो ऐसे बोला था, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन किलोमीटर पर आवर, ठीक। तब क्या करते, तो ध्यान से चालाकी समझिए जरा। तब हम ना पहले डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करते, ये जो फ्रैक्शन में आया है ऐसे ही रखते, मीटर पर सेकंड में निकाल लेते पहले। भाई डिस्टेंस मीटर में दी है, टाइम सेकंड में दिया है, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी, तो मीटर पर सेकंड में आ गई। अब कल मैंने आपको सिखाया था किलोमीटर पर आवर में करना, तो अब आप किलोमीटर पर आवर में कर लीजिए, याद है आपको। तो चलो इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करेंगे, याद होगा आपको, 16/3। हाँ भाई, मीटर पर सेकंड में जब किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाते थे, लास्ट क्लास में बताया था, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो बड़े यूनिट में जा रहे हो आप, तो 18/5 से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते, 5 1 5 है ना, सॉरी 3 1 3, 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ लिखना हो तो आपको लिख दो 3 1 और 3 6, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, करेक्ट बच्चों। देखिए 16 × 6 कितना होगा, 96, और डिवाइडेड बाय 5 × 1 5, 96/5, इसको डेसिमल में निकाल लीजिए, ठीक। मैथ्स की क्लास में मैंने आपको बताया है, जब भी नीचे 5 होता है या 2 होता है, या 2 और 5 दोनों होते तो टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग है। ये कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था, है ना, लेकिन ये टर्मिनेटिंग होगा, चेक कर लो। 5 से हम डिवाइड करेंगे 96 को, तो 5 1 कितना हो जाएगा, 5, ठीक। 9 - 5 4, और यहाँ से 6 आएगा, 9 5 कितना, 5 9 कितना होता है 45, और यहाँ 1 बचेगा बेटा, तो डेसिमल से 0 लगाओगे, है ना, और 5 2 बेटा कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, रिमाइंडर हो गया 0, ये लीजिए। तो कितना आ जाता, 19.2 क्या, किलोमीटर पर आवर हो जाता। तो बेटा मैंने मीटर पर सेकंड में भी निकाल के दे दिया आपको, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ये रहा, और किलोमीटर पर आवर में आपका 19.2 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में पूरा सब कुछ सॉल्व करें, सारे रूल्स को देखें। थोड़ा मैं हट जाता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग देख लीजिए फटाफट। देखिए स्टूडेंट्स फटाफट इसको अच्छी तरीके से करिए सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, तो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सेक्शन 8.2.1, है ना। ये देखिए कह रहा है स्पीड विद डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये लोग क्या बताएंगे, और 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताए जाएंगे। मोम बेटा मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, यहाँ एनसीईआरटी में दिया, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक। इसने सबसे पहले बेटा बात करी किसकी, स्पीड विद डायरेक्शन की। मतलब अब ये लोग क्या करने जा रहे हैं, चलो मैं थोड़ा सा आपको पहले यहाँ पर बताता हूँ, फिर अभी मैं रीड भी कर दूंगा, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग। देखो बेटा, स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपको बताया था क्या, कि जो स्पीड है आपकी, ठीक है ना, स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्केलर है, क्योंकि स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए ओनली डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है ना, डायरेक्शन की नहीं। तो स्पीड क्या थी आपकी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। अब समझो, स्पीड विद डायरेक्शन कह रहा है कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो भाई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है बेटा, और आपने अब डायरेक्शन की भी बात कर दी। भाई क्या पता आपने डायरेक्शन की भी बात कर दी,
ठीक है ना, हो तो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से चेक करो जरा, ये देखो ये पॉइंट ए है, ठीक, और ये पॉइंट बी है, ठीक, ओके। नाउ अब ध्यान देना जरा, देखो मान लो बेटा ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जा रहा है, तो अब डायरेक्शन की बात कर दी आपने, फ्रॉम ए टू बी, सही है ना। तो अब क्योंकि मान लो कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है 100 मीटर है, ठीक, और ए से बी तक जाने में लगा समय कितना है, 2 घंटा, 2 आवर मान लो, ठीक। तो आप सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान सुनो, पता है तो अब आप क्या निकाल सकते हो, उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, और वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा, मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी ना, लिख देता हूं मैं, देखो वेलोसिटी बेटा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास होंगी बेटा दो चीजें वेलोसिटी के पास, क्या क्या, एक तो होगा बेटा इसके पास मैग्नीट्यूड, सही है, और दूसरी होगी इसके पास इसकी डायरेक्शन, सही है। तो अभी तो मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ठीक, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकलेगा, ठीक है ना। और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन जो होगी वेलोसिटी की, वो तो आपको साफ साफ दिख रही है डायग्राम में, फ्रॉम ए टू बी, ठीक। तो चलो आओ जरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और ऑब्जेक्ट ए से चलता है, ये हो गया बेटा इसका इनिशियल पॉइंट, ठीक, और पॉइंट बी क्या है बेटा इसका फाइनल पॉइंट है, मान लीजिए, ठीक है। ए क्या है इनिशियल पॉइंट, बी क्या है इसका फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, या किलोमीटर कर लो, है ना, 100 किलोमीटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 100 किलोमीटर, और टाइम कितना है बेटा चेक कर लो, टाइम है आपका 2 आवर। सॉल्व करोगे तो 2 1 और 2 इंटू 50, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, तो ये वेलोसिटी का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आया है, ये जो आया है ये क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया है, सही है। और डायरेक्शन बेटा, डायरेक्शन आपको दिख रही है, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक, फ्रॉम ए टू बी। तो अगर आप ध्यान से चेक करें, तो यहीं पर अगर मैं बेटा स्पीड निकालने के लिए आपको बोल दूं, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, याद करो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, ठीक, और टाइम कितना है 2 आवर, सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 2 इंटू 50, है ना, तो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरीके से आप क्या देख रहे हो, जितना स्पीड आया था उतना ही वेलोसिटी आ रहा है, यानी कि एक बात पता चल रही है क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होता है और एक ही दिशा में जा रहा होता है, लौट के नहीं आता है वापस, समझो यहां से यहां गया, पलट के वापस नहीं आया, अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करी, तो मोशन यदि स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है और ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, इसने अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करी, ए से गया बी पे रुक गया, ठीक, तो बेटा जो स्पीड होता है वही आपकी वेलोसिटी होती है, ठीक। तो सर दोनों में क्या अंतर है, दोनों में यह अंतर है कि स्पीड को जब आप बताओगे तो केवल क्या बोलोगे आप, 50 किलोमीटर पर आवर, ओनली मैग्नीट्यूड की आप बात करोगे, लेकिन जब वेलोसिटी बोलोगे तो डायरेक्शन भी बताओगे, समझे ना। यानी कि जब आप वेलोसिटी के बारे में बात करोगे तो आप पहले बोलोगे 50 किलोमीटर पर आवर, फिर आप डायरेक्शन की बात करोगे फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ गई बात। तो बस इतना सा अंतर है कि भाई ये क्या है, आपकी वेक्टर है और ये आपकी स्केलर है, स्पीड स्केलर और वेलोसिटी आपकी कैसी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। अच्छा अब सुनो, एक खास बात बताते हैं आपको, ध्यान से चेक करना बच्चों, यूनिट्स दोनों की सेम रहेंगी, बहुत मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर एक खास बात ये है कि स्पीड बेटा देख लो जरा, स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस स्केलर था इसलिए स्पीड भी स्केलर है, सुन लो फिर से, स्पीड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस आपकी स्केलर थी इसलिए स्पीड भी आपकी स्केलर है। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी, याद है ना, डिस्टेंस था कैसा, स्केलर, लास्ट क्लासेस में बताया है, तो स्पीड भी कैसा आ गया, स्केलर, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या था बेटा आपका, वेक्टर था, इसलिए वेलोसिटी भी क्या आ गया, वेक्टर आ गया, ठीक है।
तो बस यही है और क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है आपकी वेलोसिटी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब चलिए आइए चलते हैं आपकी बुक में बेटा, देखते हैं कि क्या बातें हमसे करी जा रही हैं। ठीक, आ जाइए अपनी बुक में आ जाइए। हाँ, एक चीज और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको उसी पेज पर। ठीक है, देखिए बेटा, बताना मैं आपको चाहूंगा कि जब स्पीड लिखा जाता है, अच्छा मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, हर एक बार मोशन कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में। तो बेटा स्पीड जब लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, v इज इक्वल्स टू एस बाय टी। सही है, यहां पर v क्या है बेटा, स्पीड है, s क्या है बेटा, यहां डिस्टेंस है, ठीक, और t क्या है बेटा, यहां टाइम है। ठीक, जब वेलोसिटी लिखा जाता है, समझना थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं। ठीक है बेटा, वेलोसिटी जब लिखा जाएगा तब भी ऐसे ही लिखा जाएगा, v बराबर एस बाय टी। लेकिन समझो, किसी किसी बुक को आप पढ़ोगे तो उस बुक में ऐसे लिखा होगा, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट आप समझो वेलोसिटी को ऐसे लिखा होगा, कैसे, v के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, ऐसे समझ गए ना, v के ऊपर वेक्टर लगा के तब लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और s यहां पर डिस्टेंस ना होकर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसलिए s के ऊपर ऐसा वेक्टर लगा देंगे, समझे। तो फॉर्मूला दोनों का वही है, सही है ना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो उसके ऊपर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं बस। और यहां पर क्या है, यहां पर v क्या आपका वेलोसिटी है, ठीक, s क्या है बेटा आपका, यहां डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, और t तो आपका टाइम है। ठीक, तो ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लीजिए। स्पीड को v बाय एस से दिखाया जाता है, वेलोसिटी को v बाय एस से, कहीं कहीं पर v के ऊपर वेक्टर, s के ऊपर वेक्टर लगा रहे तो आप परेशान ना होना। ठीक, अच्छा अब सुनो, अब चलते हैं आपकी बुक पे थोड़ा सा, ठीक है, और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आपकी बुक है, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन आप बुक अपनी सामने रख सकते हो। कह रहा है स्पीड विद डायरेक्शन, आइए देखते हैं। कह रहा है द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द मोशन अलोंग विद द स्पीड। ठीक, कह रहा है रेट ऑफ मोशन के बारे में और अच्छी इंफॉर्मेशन तब मिलेगी जब हम क्या करें, हम रेट ऑफ मोशन के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बता दें, मतलब हम स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दें, तो पता चलेगा ना ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है और किधर जा रहा है। ठीक है ना, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को आप टारगेट कर सकते हो, उसको देख सकते हो, उसको पता चल जाएगा आपको, हम इतने समय के बाद, भाई समझ रहे हो ना, आपको पता है कि कोई ध्यान से चेक करो, देखो ये एक रेफरेंस पॉइंट है बेटा, मान लो रेफरेंस पॉइंट ओ, सही है, और यहां पर कुछ स्टेशन हैं, स्टेशन ए, स्टेशन बी, सही है, स्टेशन सी, मान लो 3 स्टेशन है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट निकला और 10 मीटर पर सेकंड से गया, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक, लेकिन मैंने आपको बोला कि भाई रेफरेंस पॉइंट ओ से ऑब्जेक्ट निकला, निकलने का मतलब ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ गया, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक, और 1 सेकंड तक चला है वो। ठीक, बताओ ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के बाद कहां है, तो 1 सेकंड के बाद वो 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, चेक कर लो भाई, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी पर आप उसको ढूंढोगे, कहां ढूंढोगे भाई, कहां ढूंढोगे, मैं अगर मैंने डायरेक्शन नहीं बताई तो कहां ढूंढोगे बताओ। हुँ? पता लगा, अब कलर मैंने चेंज कर दिया, कोई बंदा यहां से निकला और 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में सर्च कर रहा है वो। ठीक, कोई बंदा यहां सर्च कर रहा है, कोई बंदा यहां, मिलेगा नहीं ऑब्जेक्ट आपको। ऑब्जेक्ट आपको तब मिलेगा जब अगर मैंने आपको यह बताया होता कि रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट 10 मीटर की 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन कर रहा है, लेकिन वो किधर गया है, टुवर्ड्स ए, स्टेशन ए। अगर टुवर्ड्स ए में साथ में बोल देता तो और अच्छा आपको रेट ऑफ मोशन का इंफॉर्मेशन यहां पर मिल रहा होता, आपको डायरेक्शन भी पता चल गई। अब आप श्योर हो गए हो, पक्का हो गए हो कि भैया 1 सेकंड के बाद आपको 10 मीटर चलना है, किधर, इधर ए की तरफ। तो 1 सेकंड के बाद आप स्टेशन ए की तरफ चलोगे 10 मीटर, तो आपको ऑब्जेक्ट पकड़ में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो इसलिए रेट ऑफ मोशन में जब हम रेट ऑफ मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए जब हम उसमें डायरेक्शन भी लगा देते हैं, यानी कि स्पीड को जब हम डायरेक्शन भी लगा देते हैं, स्पीड के साथ जब हम डायरेक्शन भी लगा देते हैं, तो रेट ऑफ मोशन और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, यानी कि और ज्यादा जानकारी वो आपको देता है, ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है किसी दिए गए समय के बाद, किसी दिए गए टाइम इंटरवल के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता चल जाएगी।
करेक्ट। केवल स्पीड बताकर बेटा ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन किसी टाइम इंटरवल के बाद आप नहीं बता सकते हो, लेकिन डायरेक्शन बताने के बाद आप ऑब्जेक्ट की लोकेशन को या उसकी पोजीशन को किसी टाइम इंटरवल के बाद बता सकते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट को आप ट्रेस कर सकते हो। ठीक, कह रहा है कि द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ मोशन को जब हम डायरेक्शन भी दे देते हैं तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई। बच्चों चेक कर लो, मैंने आपको बताया था आप चीजें पढ़ते जाओगे और नई नई फिजिकल क्वांटिटी आती जाएंगी। फिर से एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई फिजिक्स में जिसका नाम क्या है? वेलोसिटी। और ऐसा कब हुआ? जब इंसानों ने सोचा कि रेट ऑफ मोशन यानी कि स्पीड को यदि हम डायरेक्शन दे दें, तो स्पीड को जब आप डायरेक्शन के साथ बात करते हो तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी का जन्म होता है जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कह रहा है वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की डेफिनेशन देखो बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी स्पीड ही है ऑब्जेक्ट की। वेलोसिटी स्पीड ही है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ही है, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में है बेटा। सुन लो वेलोसिटी क्या है, कोई पूछेगा तुमसे वेलोसिटी क्या है बताओ, हाँ किसी ने पूछ लिया तुमसे वेलोसिटी क्या है, तो बोलना देखो वेलोसिटी कोई नई चीज नहीं है, वेलोसिटी है तो स्पीड ही, लेकिन किसी स्पेशल डायरेक्शन में। मतलब जब हम, मैं इसको थोड़ा एग्जांपल से आपको बताता हूं बेटा, तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना, देखो थोड़ा सा इसको एग्जांपल से बताएं। ये वाली लाइन को देखिए, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी स्पीड ही है। तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। डेफिनेट मतलब एक निश्चित दिशा में। जब आप स्पीड की बात करते हो तो वही वेलोसिटी होती है। सिंपल शब्दों में सुनिए, स्पीड को जब आप डायरेक्शन दे देते हो वही वेलोसिटी बन जाती है। देखा था आपने, मैंने आपको बताया कि जितना स्पीड आ रहा है उतना ही वेलोसिटी आ रहा था आपका। ठीक, लेकिन आपने वेलोसिटी के समय स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन की बात भी करी है। ठीक, तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। तो इस बात को आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में ये वाली बात बच्चों आपको याद रखनी है। क्या, बहुत ध्यान से ये वाली बात आप याद करेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि ये बताओ भाई वेलोसिटी क्या होती, तो आप ये बात बताओगे क्या? क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई, अच्छा एक सेकेंड, ये नहीं, आप ये बताओगे क्या? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ही है, लेकिन मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। उसके बाद देखो, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और अ वेरिएबल। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। अब ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ। बेटा आप ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो बेटा। ठीक, ये वाली लाइन तो मैं आपको बहुत स्पेशल तरीके से बताना चाहता हूं एनसीईआरटी की, ध्यान सुनो। कह रहा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी भी हो सकती है, और वेरिएबल यानी कि चेंज भी हो सकती है। अब ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। अब सुन लो पहले मेरी बात, वेलोसिटी बेटा चेंज दो तरीके से हो सकती है। अब बताओ, आप ही लोग मुझे बता दो, आप लोग ही मुझे बता दो जरा। चला हम चलते हैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे, है ना, तब आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ध्यान सुन लेना बेटा, बहुत ध्यान से। देखो फिर से मेरा सवाल सुनिएगा बेटा। मेरा सवाल ये है, क्या स्पीड यूनिफॉर्म और वेरिएबल हो सकती है? पहले चलो स्पीड की बात। यस सर, यस सर। सर स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, यानी कि एक जैसी भी हो सकती है ना भाई? क्या पता बेटा, मान लो क्या पता कोई ऑब्जेक्ट चला जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। सुन लेना पहले ध्यान से। ठीक, क्या पता कोई ऑब्जेक्ट चला जा रहा है ए से बी की तरफ। ठीक, और वो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता है। अरे भाई मान लो, तो इसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो गई पूरी जर्नी में, एक जैसी है। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप चेक करोगे, ये वाले इंस्टेंट पे अगर आप चेक करोगे तब भी ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड मिली आपको। ये वाले इंस्टेंट पे चेक करोगे तब भी 10 मीटर पर सेकंड। ये वाले इंस्टेंट पे चेक करोगे तब भी 10 मीटर पर सेकंड। मान लो ऐसा सिनेरियो, तो यहां स्पीड कैसी हो गई? यूनिफॉर्म, एक जैसी, चेंज ही नहीं हो रही। ठीक, क्या स्पीड बेटा वेरिएबल हो सकती है? वेरिएबल मतलब चेंज। क्या स्पीड पूरी जर्नी में वेरिएबल हो सकती है? चेंज, ये CHANGE, चेंज, हाँ हो सकती है, बताया था मैंने आपको। हाँ हो सकती है। कैसे हो सकती है? ध्यान से चेक करो बेटा। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट, अब
नेक्स्ट सिनेरियो है, यहां पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट सी से कहां जा रहा है, पॉइंट डी पर। अब देख लो बेटा, इसकी एवरेज स्पीड जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी एवरेज स्पीड तो 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो अलग अलग है। इस पॉइंट पे स्पीड कुछ और थी, इस पॉइंट पे कुछ और थी, इस पॉइंट पे कुछ और थी। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वही चीज लिखी कि भैया स्पीड जो है यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेरिएबल हो सकती है? हाँ, एक चीज और ध्यान से सुन लेंगे। स्पीड के पास क्या होता था, ध्यान सुन लो सुन लो। अगर मैंने आपको बोला कि स्पीड को चेंज करना है, स्पीड को चेंज करना है तो क्या चेंज करना पड़ेगा? तो जवाब है स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, यानी कि बस स्पीड का जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो चेंज करना पड़ेगा। फिर से ध्यान से सुन लो भाई, बड़े आसान शब्दों में बता रहा हूं। स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान से सुनो। स्पीड के पास क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो स्पीड को चेंज करने के लिए, यानी कि स्पीड को वेरिएबल करने के लिए आपको किसको वेरिएबल करना पड़ेगा? तो जवाब है स्पीड के मैग्नीट्यूड को वेरिएबल करना पड़ेगा। ठीक, ध्यान से सुन लीजिएगा भाई। पहले मान लो आप चला रहे थे कितने से, यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। आप अपनी कार चला रहे थे 40 मीटर पर सेकंड से, अगले पल आपने ब्रेक लगा दी। लगा दीजिए ब्रेक, जैसे ही ब्रेक लगाएंगे इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई, लो स्पीड वेरिएबल हो गई। ठीक, तो स्पीड को चेंज करने के लिए केवल उसका मैग्नीट्यूड जिम्मेदार होता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं। क्या क्या? एक तो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड, सही है, और दूसरा होता है उसके पास क्या? डायरेक्शन। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना। क्या स्पीड यूनिफॉर्म रह सकती है? सॉरी, स्पीड के नाम, क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह सकती है? यस सर। सुन लेना ध्यान से, पहला सिनेरियो देखो। क्या, ध्यान से सुन लेना बेटा, ध्यान से ध्यान से। क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह सकती है? क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह सकती है? यस सर, यस। अब सुनो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी नहीं चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी के पास जो दोनों चीजें, दोनों नहीं चेंज होना चाहिए। नंबर वन, उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज होनी चाहिए। ध्यान से सुन लो बेटा, अगर हमने बोला वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहनी है, वेलोसिटी क्या रहनी है? यूनिफॉर्म रहनी, तुरंत समझ जाना कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, ठीक है ना। यानी कि वेलोसिटी को स्पेसिफाई करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी बताना होता है और डायरेक्शन भी। अगर आप कह रहे हो कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि वेलोसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना तो डायरेक्शन। सिनेरियो देखो, क्या सिनेरियो है। ऐसा कब होता है सर? ऐसा तब होता है बेटा जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, मान लो ए से बी की तरफ, और एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होता है। सुन लो ध्यान से बेटा, एक बात बताओ, जरा मोशन देखो ऑब्जेक्ट का। चलो चलाते हैं, 1 2 3 स्टार्ट, चलाइए। ये रुक गया, क्या डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं, तो डायरेक्शन सेम है। यहां पर चेक कर लेना बेटा, पहले जो जो कर रहा हूं वही मैं आपको दिखा रहा हूं। कोई कार चल रही है, ध्यान से चेक कर लेना। ये देखो, ए से बी गई ऐसे करके, ठीक। तो क्या डायरेक्शन चेंज करी? नहीं करी। तो बेटा डायरेक्शन फिक्स है उसकी। डायरेक्शन क्या हो गई? फिक्स कर दी मैंने, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, फिक्स हो गई। ठीक। दूसरा, क्या स्पीड मैंने इसकी सेम रखी, मतलब मैग्नीट्यूड। सुन लो, जब मैं स्पीड बोलता हूं तो समझ जाना वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही स्पीड है। फिर से ध्यान से सुन लो, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही स्पीड होता है। जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होता है, सही है। तो स्पीड है मान लो इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखो, कार के मोशन को फिर से देखिएगा कैसे मैं चला रहा हूं। देखिए, कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया जैसा यहां पर हो रहा था। कैसा? यहां देखो, तेज धीरे, तेज स्लो, अरे भाई देखो देखो, फास्ट स्लो, फास्ट, ठीक। तो यहां पर स्पीड कैसी थी? वेरिएबल थी, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। चेक कर लो, 40 फिर 5 ऐसे, है ना। फास्ट स्लो फास्ट स्लो। यहां पर कुछ और कहानी है। यहां पर देखिए हम कैसे चला रहे हैं अपने पेन को, कांस्टेंट तरीके से चला रहे हैं, फिक्स तरीके से। तेज धीरे नहीं किया हमने। यानी कि इसकी स्पीड क्या है पूरी जर्नी में? 10 मीटर पर सेकंड है। स्पीड का मतलब
मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के ऊपर मॉड लगा दो ऐसे करके, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होता है। कब कब? जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है। अब ध्यान से सुनो, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी फिक्स हो गया और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, फिक्स है, तो दोनों नहीं चेंज हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी फिक्स हो जाए, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का 10 मीटर पर सेकंड ही है, तब हम बोलेंगे कि वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। आया कि नहीं आया, बताइए, आया कि नहीं आया? जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी ना चेंज हो रहा, उसकी डायरेक्शन भी ना चेंज हो रही, दोनों नहीं चेंज होंगे, तब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। और अगर इन दोनों में से एक भी चेंज हो गया, सुन लो बेटा ध्यान से, अगर इन दोनों में से एक भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाती है। सुन लो, वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है और दूसरा क्या है उसके पास, डायरेक्शन है। सही है, सुन लो मैंने क्या कहा, अगर दोनों फिक्स रहेंगे, जैसे पिछली बार मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और एक ही दिशा में हो रहा है और कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, यानी कि फिक्स स्पीड से हो रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, यानी कि वेलोसिटी कैसी, यूनिफॉर्म है ये वाले केस में। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी चेंज हो गया इफ, या दोनों ही चेंज हो गए, इफ मैग्नीट्यूड if any one out of magnitude or direction changes or both changes or both changes velocity will vary, then velocity is variable। ध्यान से सुन लेना बेटा, वेरिएबल सुन लो, वेरिएबल मतलब चेंज होना, वेलोसिटी चेंज होती है मतलब, सुन लो ध्यान से। आज तो टाइम नहीं है, केस में पूरा डिटेल में तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन आप याद जरूर इतना करके आइएगा, इस वाले केस को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या क्या बताया मैंने कि वेलोसिटी का, सुन लो ध्यान से पहले, तो कल मैं सारे केस आपको करके दिखाऊंगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए और सुन लो एक केस क्या होगा बेटा, सुन लो जाते जाते सुन ही लो, देखो इसमें क्या क्या केस होंगे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एक बार हम चेंज करेंगे, सुन लो ध्यान से, मैग्नीट्यूड को, अरे भाई एक सेकंड, मैग्नीट्यूड को बेटा चेंज करेंगे लेकिन डायरेक्शन को फिक्स रखेंगे, तब भी वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी। मतलब दोनों में से कोई भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन तो फिक्स रखी बट मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो वेलोसिटी वेरिएबल कहलाएगी। दूसरा केस होगा इसमें कि बेटा मैग्नीट्यूड को बेटा आप क्या करोगे, फिक्स रखोगे लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दोगे, सुन लो ध्यान से, लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तब भी वेलोसिटी वेरिएबल कहलाएगी। और तीसरा केस देखिए, कल हम आपको, आज तो समय नहीं है, कल हम आपको करके दिखाएंगे, तीसरे केस में बेटा दोनों ही आप चेंज कर दोगे। मान लो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया, डायरेक्शन भी चेंज कर दी, तब भी वेलोसिटी वेरिएबल कहलाएगी। तो बेटा ये तीनों केस हैं किसके, वेरिएबल वेलोसिटी के। यही तो मैंने लिखा है क्या, इफ एनी वन आउट ऑफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कुछ भी चेंज हो जाए, यहां मैग्नीट्यूड चेंज था डायरेक्शन फिक्स थी, यहां डायरेक्शन चेंज था मैग्नीट्यूड फिक्स था, और बोथ चेंजेस, या दोनों ही चेंज हो जाए, और क्या लिखा है, और हाँ, और बोथ चेंजेस, या दोनों ही चेंज हो जाए, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो इन सभी के सभी केस में क्या कहलाता है,
वेलोसिटी हो जाएगी वेरिएबल। तो मोटी मोटी बात यह है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए, चाहे दोनों ही चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी वेरिएबल होती है। और जब दोनों फिक्स रहेंगे, जब दोनों कांस्टेंट रहेंगे, वेलोसिटी के पास जो दो चीजें हैं क्या क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जब दोनों फिक्स रहेंगे, जैसे ये वाले केस में जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, एक तरफ से ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ जा रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन भी फिक्स हो गई, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही उसकी स्पीड होती है, और वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहता है और डायरेक्शन भी, तो इस केस में, इस वाले केस में हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। इसके आगे ये वाले केस पे कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। जाइए।